अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपने स्कूल की वो खबरें जो सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचती है। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं खबरें मेरे स्कूल की, जहां हम पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं और अच्छे इंसान बनना भी सीखते हैं। हमारे स्कूल में किताबें हमें इल्म देती है, असातिज़ा हमें रास्ता दिखाते हैं और खेल हमें मजबूत बनाते हैं। यहाँ हर दिन एक नई बात सिखाते हैं, मेहनत करना, सच बोलना और ख्वाब देखना। हमारे वालिदैन और असातिज़ा तब बहुत खुश होते हैं जब हम अदब से बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और कभी हार नहीं मानते। इसीलिए हम ये न्यूज़ बुलेटिन लाते हैं ताकि आप भी देख सके हमारे स्कूल की छोटी छोटी कोशिशें और बड़ी बड़ी कामयाबियां। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की खबरों की तरफ, जहां तालिब इल्म कुछ नया सीख रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है और अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ रहा है। मेरे साथ है मेरे होनहार साथियों, आप तक पहुंचाएंगे हमारे स्कूल की वो रोशन, प्यारी और हौसला बढ़ाने वाली खबरें। प्रॉमिस लीव्स के सूरत में तलबा के अहद, माहौल दोस्ती का खूबसूरत इजहार। निसाब की तकमील से इम्तिहान की तैयारी तक, साल के इख्तिताम पर स्कूल का तालीमी जायजा। जमात चाहरुम जीन की तालिबात के लिए सब्जियों के फवाइद पर एक तालिबी और दिलचस्प सरगर्मी का इनेकाद किया गया। महारतों पर मबनी फन से मुताल्लिक जमात सुवम दाल में रंगों का तारुफ कराते हुए एक अमली और बामकसद सरगर्मी। तलबा में दीनी बेदारी, शब कदर की फजीलत और नमाज ईद के तरीक़े पर एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद। मोईदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल कच्ची बाजार परबनी में जमा शशुम के तुलबा के लिए मजमून अंग्रेजी के तहत मौलाइस कातूनी सबक पर मबनी एक दिलचस्प और बामकसद सरगर्मी प्रॉमिस लीव्स का इनेकाद किया गया। इस सरगर्मी की रहनुमा मुअल्लिमा सालेहा अमरीन ने की। इस मौके पर तुलबा को कुदरत और दरख्तों की हिफाजत के पैगाम से रोशनास कराया गया। पहले सबक की वजाहत और गुफ्तगू के जरिए तुलबा को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत समझाई गई। इसके बाद तुलबा ने कागज़ पर पत्तों की शक्लें बनाकर उन्हें खूबसूरती से रंगा और हर तालिब इल्म ने इस पत्ते पर माहौल की हिफाजत से मुतालिक एक मुख्तसर अहद प्रॉमिस अंग्रेजी में तहरीर किया। बादअज़ा तमाम पत्तों को बोर्ड पर सजा कर एक खूबसूरत प्रॉमिस ट्री तैयार किया गया। तुलबा ने बारी बारी अपने वादे बुलंद आवाज़ में पढ़ कर सुनाए, जिससे उनके एतमाद और बोलने की सलाहियत में इजाफा हुआ। इस सरगर्मी के जरिए तुलबा ने दरख्तों और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को बेहतर तौर पर समझा, अंग्रेज़ी में बामायना जुमला लिखने की मशक़ की और माहौल को साफ व सरज़ब्त करने के जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ। Water, falls, birds in summer. I promise to read old books and old books. I promise to respect nature. I promise that I plant one tree every year. I promise to avoid wasting water. I promise to be a friend of trees. I promise not to throw garbage near trees. Promise to grow plants at my home. तालीमी साल के इख्तिताम के मौके पर निसाब के इंचार्ज उबैदुल्लाह शरीफ सर की जानिब से जमात केजी से जमात हफ्तुम तक तमाम जमातों का जामे तालीमी दौरा किया गया। इस दौरे का मकसद तलबा की तालीमी पेशरफ्त का जायज़ा लेना और तदरीसी मियार को मज़ीद बेहतर बनाना था। इस मौके पर असातिज़ा इकराम के साथ निसाब की तकमील के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हर जमात में पढ़ाए गए असबाब तलबा के समझबूझ और कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। मज़ीद बरा मकामात दुव्वम के ज़बानी इम्तिहानात के इनेकाद पर भी गुफ्तगू की गई और इसके तरीक़े का मौसर बनाने के लिए असातिज़ा को रहनुमाई फराहम की गई। तलबा की तख्लीक़ी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स की अहमियत पर ज़ोर दिया गया और असातिज़ा को हिदायत दी गई कि वो तलबा को सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने की तरगीब दे। आने वाली गरमाई तातीलात को मद्देनज़र रखते हुए तलबा के लिए मुफीद और बामकसद होमवर्क की तैयारी पर भी तबादला
خیال کیا گیا تاکہ تعطیلات کے دوران بھی طلبہ کا تعلیمی سلسلہ جاری رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ سالوں کے پرچوں کی مشق کو بھی لازمی قرار دیا گیا تاکہ طلبہ امتحانات کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکے اور ان کی کارکردگی میں مزید نکھار آئے۔ اس تعلیمی دورے نے اساتذہ اور انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط کیا اور تعلیمی معیار کو مزید بلند کرنے کا عزم کو تقویت دی۔ اسکول انتظامیہ اور اساتذہ اکرام کی محنت اور لگن کو سراہتی ہے اور طلبہ کی روشنی مستقبل کے لیے دعا گو ہے۔ معید المسلمین پرائمری اسکول پربھنی میں 5 مارچ کو جماعت چہارم جیم کے طالبات کے لیے سبزیوں کے فوائد پر مبنی ایک تعلیمی اور دلچسپ سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ اس سرگرمی کا مقصد بچوں میں صحت مند غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور انہیں متوازن خوراک کی طرف راغب کرنا تھا۔ سرگرمی کے دوران طالبات کو مختلف سبزیوں جیسے گاجر، پالک، ٹماٹر اور میتھی کے فوائد سے روشناس کرایا گیا۔ بچوں نے ترکاری، بھاجی، رنگین چارٹس اور خوبصورت تصاویر کے ذریعے پیش کیا کہ گاجر آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے، پالک خون میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ ٹماٹر جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ معلمہ صبا انجم کی رہنمائی میں طلباء کو بتایا گیا کہ سبزیاں ہماری صحت کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ ان میں وٹامن اور معدنیات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جسم کو مضبوط اور تندرست بناتے ہیں۔ اس موقع پر بچوں کو ہدایت دی گئی کہ روزمرہ کی غذا میں سبزیوں کو ضرور شامل کریں۔ طالبات نے اس سرگرمی میں نہایت جوش و خروش اور دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ سرگرمی نہ صرف معلوماتی ثابت ہوئی بلکہ اس کے ذریعے بچوں میں صحت مند عادات پیدا کرنے اور متوازن غذا کی اہمیت کو سمجھنے کا شعور بھی بیدار ہوا۔ مارچ 2026 کو جماعت سوم دال کے طلباء کے لیے مضمون فن کے تحت رنگوں کی پہچان کے عنوان پر ایک عملی اور زبانی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ اس سرگرمی کی رہنمائی معلم جماعت محترمہ ہاشمی حاجرہ انجم نے نہایت عمدہ انداز میں کی۔ اس تعلیمی سرگرمی کا بنیادی مقصد طلباء کو مختلف رنگوں کی پہچان کراتے ہوئے ان کا استعمال بھی بتلانا تھا اور انہیں یہ سمجھانا تھا کہ رنگ روشنی کی مختلف طول موج ہے جو انسانی آنکھ کے ذریعے محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ اشیاء کی حالت، شدت اور تازگی بتاتے ہیں۔ بنیادی رنگ سرخ، ہرا اور نیلا ہے جس کے ملاپ سے دیگر رنگ بنتے ہیں۔ یہ ذہنی کیفیت، مزاج اور توانائی پر گہرے نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں۔ طلباء کو بتلایا گیا کہ سرخ، ہرا اور نیلا بنیادی رنگ سمجھے جاتے ہیں جن سے روشنی کی باقی رنگ بنتے ہیں۔ ثانوی رنگ بنیادی رنگوں کو ملانے سے بنتے ہیں۔ سرخ رنگ جوش، توانائی، محبت، خطرہ اور توجہ حاصل کرنا ہے۔ نیلا رنگ سکون، اعتماد، وفاداری۔ سبز رنگ فطرت، تازگی، توازن۔ پیلا رنگ خوشی، ذہانہ، تخلیقی صلاحیت۔ سفید رنگ پاکیزگی، سادگی، سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح طلباء کو بتلایا گیا کہ رنگوں کا صحیح استعمال کلر تھیریپی ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔
अस्पतालों में नीले और सब्ज रंग इसका इस्तेमाल मरीजों को परसुकून रखने के लिए किया जाता है, जबकि रोशन रंग तवानाई बढ़ाते हैं। अमली मरहले में तलबा ने भरपूर जोश व खरोश के साथ मुख्तलिफ तस्वीरों में बेहतरीन रंगों का इंतखाब करते हुए दी गई तस्वीरों में रंग भरा। इस बामकसद और मालूमाती सरगर्मी ने न सिर्फ तलबा की रंगों से पहचान कराई, बल्कि ये रंग से भी बहुत मुतासिर हुए। ये तालीमी इक़दाम में तलबा के लिए निहायत मुफीद और कारआमद साबित हुआ और रंगों से इनकी दिलचस्पी में मज़ीद इजाफे का सबब बना। मोईदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल में अरबी मुअल्लिमीन की ज़ेर निगरानी में तलबा के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद, जिसमें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की अहमियत और नमाज ईद उल फित्र के तरीक़ेकार पर तफसील रोशनी डाली गई। वर्कशॉप के दौरान मुअल्लिमीन ने तलबा को बताया कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा इंतहाई बाबरकत है, जिसकी ताक़रातों 21, 23, 25, 27 और 29 में शब क़द्र को तलाश करना चाहिए। इसे इनाम वाली रात करार देते हुए तलबा को इसमें खुसूसी इबादत, ज़िक्र व अस्कार और एहतराम रमज़ान की तलक़ीन की गई, ताकि वो इस अजीम रात की बरकत से महरूम ना रहे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तलबा को नमाज ईद उल फित्र की अदायगी का अमली तरीक़ा सिखाया गया। नंबर 1, तलबा को बताया गया कि ईद की नमाज वाजिब है। नंबर 2, अशरीई अहकामात की रोशनी में ईदगाह जाने की ताकीद की गई और वाज़े किया गया कि सिर्फ किसी शदीद शरई गुज़र की सूरत में ही मस्जिद में नमाज अदा की जा सकती है। नंबर 3, ईदगाह जाने की सुन्नतों मिसलन गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना और रास्ता बदल कर आने जाना से आगाह किया गया। नंबर 4, इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि तलबा में दीनी शऊर पैदा हो और वो अमली तौर पर अपनी इबादत को दुरुस्त तरीके से अंजाम दे सके। अरबी मुअल्लिमीन ने नमाज के अरकान और तकबीरात की अमली मश्क करवाई, ताकि नमाज की अदायगी के दौरान किसी किस्म की गलती का इम्कान ना बाकी रहे। इस नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने इस तरह की मालूमाती वर्कशॉप्स के इनेकाद को सराहा और अज़्म ज़ाहिर किया कि वो आखिरी अशरे में इबादत का ख़ास एहतमाम करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया मोईदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल का दिलकश मालूमाती और रूह को ताजगी करने वाला न्यूज़ बुलेटिन। हमें पूरा यकीन है कि इस बुलेटिन ने आपको हमारे इदारे की सरगर्मियाँ नुमाया कामयाबी और तरक्की के रोशन सफ़र से मज़ीद करीब किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि तालीम, तरबियत और मुद्दत मक़दार से भरपूर ऐसी जल के आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अल मोईश शरीफ फरमान और बेल आइकन पर क्लिक करके हर नई वीडियो की बर वक्त इत्तला हासिल करें। इस बुलेटिन को अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इल्म, किरदार साजी और कामयाबी का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुँच सके। देखते रहे अल मोईश शरीफ फरमान, वो प्लेटफॉर्म जहाँ इल्म की रोशनी भी करती है, शख्सियत निकलती है और कामयाबी की खूबसूरत कहानियाँ जन्म लेती है। अगली किस्त में दोबारा मुलाकात होंगी ताज़ा खबरों और दिलचस्प सरगर्मियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।